स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज के बारे में पढ़ेंगे। इसकी एक्सरसाइज 4.3 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, लुक एट द गिवन फिगर, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट विच आर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना ऑन एंगल AOP। तो देखो एंगल AOP क्या होता है, ये हमारा एंगल बना हुआ है एंगल AOB। तो हमें बताना है इस पर कौन कौन से पॉइंट है। तो देखो इस पर भी कौन कौन से पॉइंट है हमारे A, B, O एंड B। ये सब इस लाइन पर है ना, तो हम इसको लिख देंगे एंगल फर्स्ट पॉइंट A, D, O एंड B। तो ये सब ऑन द लाइन है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ऑन एंगल AOB इज इक्वल टू A, D, O एंड B। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी करना, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOB। इंटीरियर क्या होता है कि इस एंगल के अंदर का पार्ट, ठीक है। तो देखो ये एंगल बनाया है हमने, इस एंगल के अंदर कौन कौन से पॉइंट है हमारे E एंड R। इंटीरियर पॉइंट कौन से हो गए हमारे E एंड R। तो आप क्या लिखोगे इसका आंसर E एंड R पॉइंट। इंटीरियर ऑफ एंगल AOB। अब इसी तरीके से इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOB। अब देखो एंगल AOB, इसके एक्सटीरियर पार्ट क्या होगा, ये सारा बाहर का पार्ट, ये तो इंटीरियर पार्ट हो गया, ये एक्सटीरियर हो गया। अब एक्सटीरियर में क्या है, एक तो F है और एक C है। D एंड को ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये ऑन द एंगल है, ठीक है। तो सिर्फ इससे बाहर कौन कौन से पॉइंट है, एक F और एक C। तो हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट F एंड C एक्सटीरियर ऑफ द एंगल AOB। तो आपको समझ में आया अच्छे से। देखो ऑन यानी किसी भी एंगल के ऊपर पॉइंट है, तो A, D, O एंड B ऑन हो गए। उसके बाद इंटीरियर की बात करते हैं, इंटीरियर मींस अंदर का पार्ट, ठीक है। तो अंदर कितने पॉइंट है हमारे R एंड E। इसी तरह से C पॉइंट है, एक्सटीरियर बताना है, तो एक्सटीरियर यानी बाहर की तरफ, तो क्या हो जाएगा, एक F और एक C। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट होता है। आप इसे कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2, ईच ऑफ द फॉलोइंग नेम द वर्टेक्स एंड द आर्क ऑफ द गिवन एंगल एंड हेंस नेम द एंगल। तो आपको क्या दे रखा है, एक फिगर दे रखा है, इसमें आपको क्या बताना है, वर्टेक्स, आर्म्स एंड एंगल, इनके नाम बताने हैं। तो देखो वर्टेक्स क्या होती है, ये वर्टेक्स है हमारी, जहां से हमारी क्या हो रही है, 2 रेज निकल रहे हैं, एक तो OX और एक OY। तो O हमारी क्या होगी, वर्टेक्स हो गई, तो वर्टेक्स का नाम क्या हो गया हमारा, O हो गया। अब आर्म्स कितनी है अपनी, OX एंड OY। तो आर्म्स अपनी कितनी हो गई, OX एंड OY। इसके बाद एंगल बताना है, तो एंगल देखिए क्या होता है, एंगल का साइन ऐसे होता है। अब हम क्या बोल सकते हैं, XOY। एंगल क्या हो गया हमारा, XOY, ठीक है। देखिए वापस से, ये हमारी वर्टेक्स है जहां से 2 आर्म्स हमारे निकल रहे हैं। आर्म्स कितने हो गए हमारे, OX एंड OY। इसके बाद एंगल है, तो एंगल हमारा क्या हो गया, XOY। देखो O क्या आना चाहिए हमारा, मिड में आना चाहिए, क्योंकि एंगल हमारा कहाँ बन रहा है, O पर बन रहा है ना। तो एंगल को लिखने का तरीका क्या होता है हमारा, ये सिंबल होता है हमारा, और XOY जहां भी हमारा एंगल बना हुआ है वो मिड में आना चाहिए पॉइंट। तो हमने क्या लिखा, XOY। इसी तरीके से अब बी पार्ट में भी हमें क्या बताना है, वर्टेक्स बतानी है। तो देखो वर्टेक्स कितनी हो जाएगी हमारी, ये क्या है, X है ना, जहां से हमारे 2 रेज निकल रही है, इनको आर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, वर्टेक्स, X बोल दिया। इसके बाद अपन को आर्म चाहिए, कितनी हो जाएगी अपनी, XB एंड XA। तो हम क्या बोलेंगे, XA
एंगल आ जाएंगे हमारे। एंगल कैसे लिखेंगे हम? एंगल का साइन, इसके बाद बी एक्स ए, आप ऐसे भी बोल सकते हैं या ऐसे भी बोल सकते हैं ए एक्स बी, हम कैसे भी बोल सकते हैं ए एक्स बी, क्योंकि हमारा एंगल कहाँ बन रहा है? एक्स पर बन रहा है ना, इसलिए एक्स मिड में आएगा, तो हम क्या बोलेंगे? ए एक्स बी। आप ऐसे भी बोल सकते हो या बी एक्स ए, ऐसे भी बोल सकते हैं, दोनों ही तरह से राइट है। तो इस तरह से ए और बी पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। सी आप किसमें करोगे? होमवर्क में करोगे, तो सी पार्ट को आपको होमवर्क में करना है, ये आप खुद करेंगे। तो आप इसे कॉपी कीजिए, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? नेम देम। तो देखो फर्स्ट फिगर है अपना, इसमें आपको क्या करना है? एंगल्स फाइंड करना है। फर्स्ट एंगल अपना कितना हो जाएगा? देखो ए बी सी, ये एक एंगल हो गया ना, ए बी सी, इस एंगल को तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो एक एंगल ए बी सी, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा अपना? बी सी डी, ये सेकेंड एंगल होगा। तो कितने एंगल हो गए अपने? 2 एंगल, 2 एंगल्स, ठीक है। एंड देन इस कितने हो जाएंगे अपना? पहला एंगल ए बी सी, ए बी सी, और सेकेंड अपना क्या हो जाएगा? एंगल बी सी डी, बी सी डी, ठीक है। इसी का सेकेंड पार्ट है अपना, इसमें आपको ये फिगर दे रखा है। अब आपको बताना है एंगल, तो देखो कितने एंगल है अपना? एक तो ए ओ बी, ये एंगल हो गया। सेकेंड एंगल क्या हो गया अपना? बी ओ सी, ये वाला एंगल हो गया, ठीक है। और एक एंगल और होगा, जब हम क्या करेंगे? ये ओ बी है ना, इसको आप क्या करोगे? हिडन कर लोगे। तो जैसे अगर हम इसको हिडन कर लेते हैं तो क्या बनेगा अपना? ए ओ सी, एक एंगल अपने क्या आ जाएगा? ए ओ सी। तो टोटल कितने एंगल हो गए अपने? 3 एंगल, 3 एंगल्स। एंड देन क्या हो जाएंगे इसके? फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा अपना? ए ओ बी, ए ओ बी। सेकेंड क्या हो जाएगा अपना? बी ओ सी, तो हम लिखेंगे एंगल बी ओ सी। एंड थर्ड कितना हो जाएगा अपन? अब ओ बी को हमने हिडन कर दिया, तो जैसे इसको हिडन कर दिया तो हमें कितना जाएगा? ए ओ सी। तो एक एंगल हमारा मेजर वाला कितना हो जाएगा? ए ओ सी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आप इसे कॉपी कर लीजिए और अपनी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होती है। देखिए नेक्स्ट है अपना टाइप ऑफ एंगल्स। टाइप ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? फर्स्ट होता है अपना एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स एन एंगल लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। देखिए 90 से तो क्या होना चाहिए? स्मॉल, बट 0 से ग्रेटर होना चाहिए। जैसे हमने बोल दिया 45, ये क्या है? 90 से स्मॉल है बट 0 से ज्यादा है। 35 डिग्री, 25 डिग्री, ऐसे कई सारे हमारे क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए, कई सारे हो सकते हैं एक्यूट एंगल के, ठीक है ना। 45 डिग्री, 35, 25, यानी आपको क्या करना है? 90 से स्मॉल लेना है और 0 से ग्रेटर, तो वो सारे एंगल हमारे क्या होते हैं? एक्यूट एंगल। इसी तरह से ऑब्टूज एंगल क्या होता है? ऑब्टूज एंगल देखिए, एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्टूज एंगल। तो और देखिए हमें क्या करना है? 90 से ग्रेटर बट 180 से स्मॉल, कितने हो जाएंगे अपने? देखो एग्जांपल देते हैं तो अपन जैसे 100 डिग्री, कि 90 से ग्रेटर है, इसके बाद हम बोले 105, देन 120 डिग्री, 145 डिग्री, 175 डिग्री, all are obtuse angle because its all angle are greater than 90 but less than 180 degree. Then after straight angle, what is a straight angle?
and straight angle of measure 180 degree is called a straight line. That means आपको क्या करना है कि 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये 180 डिग्री का एंगल है, इसे हम क्या बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। तो ये कैसे बनता है अपना, देखो ऐसे, यहाँ पर क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन पर हमेशा कितना बनता है अपना 180 डिग्री एंगल बनता है। तो इसे क्या बोलेंगे, जब 180 डिग्री आ जाए तो स्ट्रेट एंगल। देन आफ्टर राइट एंगल, व्हाट इज अ राइट एंगल, एन एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। जब भी आपको 90 डिग्री का एंगल दिखता है आप इसे क्या बोलोगे, ये 90 डिग्री का एंगल है, आप इसे क्या बोलोगे राइट एंगल, ठीक है। तो 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं, 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, और 90 से ग्रेटर बट 180 से स्मॉल को हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। देन आफ्टर 90 से लेस देन एंड 0 से ग्रेटर देन को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो ये सबको आपको क्या करना है, कॉपी करना है, तो कॉपी कीजिए। देखिए नेक्स्ट है अपना रिफ्लेक्सिव एंगल, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव एंगल। तो देखिए अपने कितना हो जाएगा, 180 से तो ज्यादा, 360 से कम, तो कितने हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम क्या बोल सकते हैं, जैसे 273 डिग्री, ये क्या है 360 से कम और 180 से ग्रेटर है। इसके बाद आप बोल सकते हो 220, देन हम बोल सकते हैं 200, और आप देखिए 190 डिग्री। अगर ये भी आए तो ये भी क्या है 180 से ज्यादा है। इसी तरीके से और कई सारे हो सकते हैं, जैसे 345 डिग्री। और ये all our angle is reflexive angle because this all angle are greater than 180 degree but less than 360 degree. Then after complete angle, complete angle हमारा क्या होता है, an angle of measure 360 is called a complete angle. अगर 360 का एंगल हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज अ रिफ्लेक्सिव एंगल है, कंप्लीट एंगल। तो आप इसे कॉपी कीजिए। देखिए अब जितने एंगल अपन ने पढ़े उसका एक बार वापस से रिवीजन करते हैं हम शॉर्ट ट्रिक से। तो देखो सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक स्ट्रेट लाइन और एक इसके परपेंडिकुलर लाइन। तो देखो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं चलना तो ये यहाँ पर क्या होगा 0 डिग्री का एंगल। अब जैसे जैसे हम चलेंगे यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, स्ट्रेट हो गए, तो ये तो कितना हो गया 0 डिग्री। अब बिल्कुल स्ट्रेट होता है ना परपेंडिकुलर, इसको हम क्या बोलते हैं 90 डिग्री एंगल। तो देखिए 0 डिग्री से ग्रेटर, यानी हम इससे जैसे थोड़ा आगे बढ़े तो कितना जाएगा 1 डिग्री 2 डिग्री, और ऐसे करते करते हम कहाँ पर आ जाएंगे 90 डिग्री तक आ जाएंगे। तो 0 से ज्यादा बट 90 से कम, 0 से ग्रेटर 90 से लेस देन, यहाँ पर इस पार्ट में जितने भी एंगल आएंगे वो एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल हो जाएंगे, एक्यूट एंगल, ठीक है। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, एक्यूट एंगल क्या हो जाएंगे 0 से तो ग्रेटर, अभी एक्यूट एंगल हो गए, और 90 से स्मॉल, ठीक है, यानी 0 डिग्री से तो ज्यादा होंगे एक्यूट एंगल और 90 डिग्री से हमारे कम होंगे। तो याद रखने का भी तरीका है कि भाई 0 से थोड़ा सा बढ़े और आते आते 90 तक आ जाए, लेकिन 90 पर नहीं आना है। देखो इक्वल का साइन नहीं लगाया मैंने, 90 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, 90 से स्मॉल रहेगा, जैसे 89 है, ठीक है, 90 से स्मॉल है ना, 89.5 भी करोगे तब भी वो कितना जाएगा, एक्यूट एंगल आ जाएगा, बट 90 नहीं होना चाहिए। तो 0 से ग्रेटर बट 90 से स्मॉल इज अ एक्यूट एंगल। फर्स्ट पार्ट में अपने सारे एंगल क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल। अब इसके बाद जैसे हम स्ट्रेट लाइन पर आ गए, यानी हम इस पॉइंट पर आ गए, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे 90 डिग्री, अभी 90 डिग्री बन गया ना एंगल, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस 90 डिग्री एंगल को हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल हमारे क्या कहलाता है, राइट एंगल कहलाता है। इसके बाद हम क्या करें, 90 से थोड़ा सा आगे है, अब 90 से चाहे आप इतना आगे आओ इतना आगे आओ, है ना, तो 90 से जैसे हम थोड़ा आगे आते हैं और
वो क्या होगा 90 से ग्रेटर देन बट 180 से स्मॉल, यानी इस पार्ट में जितने भी एंगल आएंगे वो सब हमारे क्या हो जाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने भी एंगल आप लिखोगे, जैसे 100 लिख दिया, 110 लिख दिया, 170 डिग्री लिख दिया, तो वो सब क्या होंगे इस पार्ट में आएंगे, तो वो सब हमारे क्या कहलाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं हम। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी बात करते हैं, तो ये क्या मिला हमें स्ट्रेट लाइन मिल गई, ठीक है ना। अब एक बार वालों को भूल जाओ, अभी क्या है हमें देखना है, अभी देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, देखो हम इस स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। अभी स्ट्रेट लाइन मिल गई हमको और इस पे ये एंगल मिल रहा है हमको, ठीक है, ये पूरा एंगल, तो ये पूरा एंगल हमारा क्या कहलाता है 180 डिग्री एंगल, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी स्ट्रेट लाइन पर कितना एंगल बनता है अपना 180 डिग्री एंगल बनता है। तो हमने क्या लिखा 180 डिग्री, ठीक है। अब इस एंगल को हमने यहाँ पर लिख दिया, 0 से स्टार्ट हुए 90 पर आए, 90 से हम 180 पर आए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल हमारा क्या हो गया 180 डिग्री। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, इस एंगल को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो क्या हो जाएगा स्ट्रेट एंगल, यानी बिल्कुल स्ट्रेट चलो, ठीक है, यानी कि हम क्या बोलेंगे 180 डिग्री पर चलो, बिल्कुल स्ट्रेट चलो, दैट मींस 180 इज इक्वल टू स्ट्रेट एंगल। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारा, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल, ये पूरे नीचे हाफ पार्ट पूरा लेंगे, यानी 180 से तो ज्यादा, बट अब जैसे देखो यहाँ से 0 से स्टार्ट हुए थे, अब पूरा रेगुलेशन कर लिया हमने, यानी इस पूरे चक्कर करके आ गए हम यहाँ पर, तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर देखो 0 से तो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर जब हमने स्टार्ट करा उसके बाद हमने इसको पूरा रेगुलेशन करा, यानी पूरा चक्कर लगाया और वापस हम इस पॉइंट पर आ गए, तो अब हमने कितने डिग्री का एंगल बना लिया 360 डिग्री का एंगल बना लिया। तो इसको हटा देते हैं, अभी अपन ने कितने डिग्री का एंगल बना लिया, जब हम पूरा घूम के आ जाते हैं तो हमने क्या बनाया 360 डिग्री का एंगल बना लिया। तो देखिए 180 से तो ग्रेटर देन, हम क्या लिखेंगे 180 से ज्यादा, रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल, और कितना 360 से लेस देन, तो ये एंगल हमारे क्या कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो आपको इस डायग्राम से याद हो जाएगा कि यहाँ से हम यहाँ पर डायरेक्ट चलेंगे तो कितना हो जाएगा 180 से ग्रेटर बट 360 से स्मॉल इज ऑल आर रिफ्लेक्सिव एंगल। अब यहाँ से लेके यहाँ तक में जितने भी एंगल आपके आते हैं वो सब हमारे क्या हो जाएंगे रिफ्लेक्सिव एंगल हो जाएंगे। अब देखो जैसे हमने 0 से स्टार्ट करा था, हमने हाफ सर्कल यहाँ तक आ गए कंप्लीट, उसके बाद यहाँ से हम यहाँ पर आ गए, तो जहाँ से हमने स्टार्ट करा था वहीं पर आ गए हम। तो जब हमने पूरा रेगुलेशन कर लिया, पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लिया, दैट मीन्स हमने 360 डिग्री का एंगल बना लिया। तो 360 डिग्री के एंगल में हमने अपना वर्क पूरा कंप्लीट कर लिया, यानी पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। तो कंप्लीट कर लिया दैट मीन्स इसे हम क्या बोलेंगे कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो याद हो गया आपको, जब हम अपना राउंड पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो उसे कंप्लीट एंगल बोलेंगे और कंप्लीट एंगल को हम 360 डिग्री बोलेंगे। तो वापस से एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। 0 से ग्रेटर बट 90 से स्मॉल इज अ एक्यूट एंगल, देन आफ्टर 90 डिग्री इज अ राइट एंगल, इसके बाद 90 से ग्रेटर बट 180 से स्मॉल इज अ ऑब्ट्यूज एंगल, देन आफ्टर 180 डिग्री इज अ स्ट्रेट एंगल, then after greater than 180 degree but less than 360 degree is called a reflexive angle। और जब हम अपना पूरा रेगुलेशन कर लेते हैं कंप्लीट, तो फिर हम क्या करते हैं अपना हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, दैट मीन्स 360 डिग्री हमने कवर अप कर लिया। तो 360 डिग्री का एंगल बनाया जिसे हम क्या बोलेंगे कंप्लीट एंगल। तो आई होप इससे इस डायग्राम से आपको और अच्छे से समझ में आया होगा कि व्हाट टाइप्स ऑफ एंगल। तो आप इसे भी कॉपी कर लीजिए ताकि आपको क्या होगा थ्योरी, एक बार तो आप थ्योरी पढ़िए और आप इस डायग्राम को देखो ताकि आपको फिर ये लाइफ टाइम तक याद रहेगा। तो आप इसे भी कॉपी कर लीजिए। देखिए अपना नेक्स्ट है, हमने एक क्लॉक बनाई है जिसमें हम क्या बोलते हैं
कि 12 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 12 के 1 2 3 4 ये हमारे आवर्स होते हैं और वापस हम 12 पर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने 12 से स्टार्ट करा और जब हम वापस से सारे आवर्स होके वापस से 12 पर आते हैं तो हमारा क्या होता है, एक रेवोल्यूशन हो जाता है, मतलब एक चक्कर हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरीके से वन कंप्लीट टर्न इज कॉल्ड अ रेवोल्यूशन। यानी आप 12 से स्टार्ट कर रहे हैं और वापस से पूरे जब सारे आवर्स हो जाते हैं 10 11 और वापस से 12 बज जाती है, तो हमने क्या करा है, पूरा सर्कल हमने कंप्लीट कर लिया। तो इस पूरे सर्कल को जब हमने एक बार कंप्लीट कर लिया, इसे हम क्या बोलेंगे, रेवोल्यूशन बोलेंगे। तो आपको ये याद होना चाहिए कि वन कंप्लीट टर्न इज कॉल्ड अ रेवोल्यूशन। देन आफ्टर अब आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ये क्लॉक है आपके, ठीक है ना, इसके अंदर हैंड्स होंगे, एक स्मॉल और एक ग्रेटर। अब देखिए हमने क्या बोलना है कि ये क्लॉक है, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो क्लॉकवाइज कैसे होते हैं, जब हम ऐसे करेंगे, ठीक है ना, यानी 1 2 3 इस तरीके से जब हम राउंड लगाएंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है। बट अगर हम ऐसे राउंड ना लगा के अपोजिट राउंड लगाते हैं, दैट मीन्स हम ऐसे घूमते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जब हम ऐसे घूमेंगे पूरा तो इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रोटेशन किस फॉर्म में हो रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो आपके क्वेश्चन में आएगा कई बार कि रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है, कई बार ऐसा आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज में आपको इधर की तरफ मूव करना है और एंटी क्लॉकवाइज में आपको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद एक चीज और देखिए, यहाँ पर क्या होता है हमारा, जैसे कि हमने बताया था आपको इससे पहले वाले में कि रिफ्लेक्सिव एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल सब बताया था। तो हमने क्या करा था, यहाँ पर एक यहाँ से 0 से स्टार्ट हुए थे और कंप्लीट होके वापस यहाँ पर आ गए थे, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया था। तो 0 से स्टार्ट हुए थे और कंप्लीट होकर हम कहाँ गए थे, 360 डिग्री पर आ गए थे। तो उसी तरीके से यहाँ तो हम यहाँ पर स्टार्ट हो रहे थे। अब हम क्या करते हैं, जब भी क्लॉक होती है तो आप क्या करते हैं, 12 से स्टार्ट करते हैं। तो 12 के बाद हमारे क्या होगा, हर डिग्री बढ़ता जाएगा। 12 है, इसके बाद जैसे हम यहाँ पर आ जाएंगे तो देखो ये हमारी क्या हो गई, स्मॉल हैंड हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ग्रेटर हैंड हो गया। तो इन दोनों के बीच में कितने बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यानी 1 2 3 आवर्स के बाद हमारा कितना डिग्री का एंगल बन जाता है, 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को हम क्या बोलेंगे, देखो टोटल पार्ट अपने कितने हैं, 12 है, ठीक है। अब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का रेवोल्यूशन बताना है कि ये रेवोल्यूशन किस पार्ट का है, कितना है। तो देखो 1 2 3 कितने आवर्स हुए, 3 आवर्स हुए ना, तो हमने 3 लिखा अपॉन, और टोटल आवर्स कितने हैं अपने, 12 है, तो हम 12 से डिवीजन कर देंगे। अब इसे कट कीजिए, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, यानी 1/4। तो हमने यहाँ से लेके जब हम 12 से लेके 3 तक गए, पहले जब 3 o'clock हुआ तब हमने बोला कि जो हमारी हैंड ने कितना रेवोल्यूशन कर लिया, 1/4 रेवोल्यूशन कर लिया। तो देखो ये पूरे सर्कल का हमने क्या कर लिया, 1/4 रेवोल्यूशन कर लिया ना। तो रेवोल्यूशन आप कैसे फाइंड करोगे, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं हमको, जैसे 12 से 3 बोल दिया इसने कि 12 आवर्स से स्टार्ट करा और 3 आवर्स तक आपने कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट करा, कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट करा, सबसे पहले कहाँ तक पहुंचे, 3 तक पहुंचे ना। और टोटल रेवोल्यूशन हमारा कितना है, 12 है, 12 डिवाइड कर देंगे 1/4, यानी ये क्या हो जाएगा, पूरे रेवोल्यूशन का 1/4 रेवोल्यूशन हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, अब 3 पर तो हो गया, अब बोलिए हम जैसे हम बोलते हैं 3 से ज्यादा। अब जैसे हमने बोल दिया 6 पर आ गए, अभी 6 पर आ गए, ठीक है। तो अब ये रेवोल्यूशन का हमने कितना कंप्लीट कर लिया, हाफ कंप्लीट कर लिया ना, ठीक है। तो जैसे अब इसको भी अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 6 कितने आवर्स हो गए, 12 से लेके 6 तक पूछे तो कितने आवर्स हो गए अपने, 6 आवर्स हो गए। अपॉन टोटल रेवोल्यूशन, टोटल ये अपने आवर्स कितने, 12 है, 12 कर देगा, कट करेंगे 6 1 जा 6 6 2 जा 12, 1/2, यानी हमने कितना रेवोल्यूशन कर लिया, हमने 1/2 रेवोल्यूशन कर लिया, रेवोल्यूशन, ठीक है।
इसी तरीके से अब ये क्या हुआ, हमने हाफ रेवोल्यूशन कर लिया ना, यानी हमने क्या करा, हाफ एंगल तक या हाफ टाइम तक अपन ने इसको कवर अप कर लिया, इस एंगल को हमने हाफ एंगल कवर अप कर लिया, इस सर्कल का हाफ सर्कल हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया, तो उसको बोलेंगे 1/2। निकाला कैसे, 6/12 इज इक्वल टू 1/2। अब इसी तरीके से अगर बोले हम कि 6 की जगह अब कितना हो रहा है, 9 o'clock, 9 o'clock, ठीक है। तो अभी कितना हो गया, हमने क्या कर लिया, इतना पार्ट कवर कर लिया ना, तो इस पार्ट को कवर करने के लिए हम कितने हो गए, 9 o'clock हो गया, 12 से 9 o'clock, तो हमारे कितना हो गया, 9/12, तो अभी कितना हो जाएगा, 3 से कट करो, 3 3 9, 3 4 12, यानी 3/4, तो रेवोल्यूशन अपना कितना आ गया, 3/4, ये भी रेवोल्यूशन है, ठीक है। ये आपके रफ पार्ट है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो अभी कितना हो गया, यानी यहां से लेके हमने यहाँ तक कितना रेवोल्यूशन कर लिया, 3/4 रेवोल्यूशन कर लिया। इसके बाद ये वॉच यहाँ पर आ जाएगी 12 पर, तो अपना पूरा रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो जब हमारा 1 राउंड कंप्लीट हो जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेवोल्यूशन, ये फुल रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, तो अपना कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि रेवोल्यूशन क्या होता है, 1 कंप्लीट टर्न इज कॉल्ड अ रेवोल्यूशन। जब हम पहला एक कंप्लीट टर्न कर लेते हैं, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसे रेवोल्यूशन बोलते हैं। अगर 12 से 3 तक चाहिए तो हम क्या करेंगे, 3/12, जितने आवर्स होते हैं उसको अपन क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, तो उतना रेवोल्यूशन अपने आ जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि रेवोल्यूशन को कैसे फाइंड करते हैं। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब एक चीज और याद रखिए, क्योंकि हमने क्या करा है, यहाँ से स्टार्ट हुए थे, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ से स्टार्ट हुए थे, पूरा कंप्लीट करा था और 360 पर आ गए थे अपन। उसी तरीके से जब हम क्लॉक के अंदर 12 से स्टार्ट करते हैं, पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाता है और हम वापस 12 पर आ जाते हैं। दैट मीन्स हमने कितना एंगल बना लिया, 360 कंप्लीट कर लिया। तो हम क्या बोल सकते हैं, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि हमने फर्स्ट एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लिया ना, एक कंप्लीट सर्कल हमने कंप्लीट कर लिया सर्कल को, तो कितने डिग्री एंगल बना लिया हमने, टोटल 360 डिग्री, ये हो गया। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए 1 डिग्री इज इक्वल टू कितने रेवोल्यूशन, तो हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। अब देखो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो यहाँ पर 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360 हो जाएगा, 1/360 डिग्री ऑफ 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, यानी 1 डिग्री में कितना होता है, 1/360 डिग्री ऑफ 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है। तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है, इसे नोट कर लीजिए। आपको इसको अच्छे से यहाँ पर नोट लगाना और इसको लिखिएगा, ठीक है। तो आप इसे कॉपी कीजिए। इसके बाद अपनी थ्योरी कंप्लीट होती है। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। जब तक आपको क्या करना है, इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं इनको पढ़ना है अच्छे से। आपको प्रोटेक्टर का यूज कैसे करना है वो इसके अंदर दे रखा है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलते हैं, कैसे एंगल बनाते हैं। आप इसे देखिएगा, पढ़िएगा।